हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क की अन्य रचनाओं में है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल गहमरी हैं। यह एक अनुदित नाटक है। इनका अन्य नाटक देश दशा है, जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में है सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसादोत्तर नाटक कौन से हैं? तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतुबंध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दिए गए सभी नाटक प्रसादोत्तर युगीन हैं। तीसरा हाथी नाटक के नाटककार हैं रमेश बख्शी, सेतुबंध के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा और बिन बाती के द्वीप के नाटककार हैं शंकर शेष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है, नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। ऑप्शन बी है, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन सी है, नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए। ऑप्शन डी है, लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। यह कथन सही है। और नाटक में एक रास्ता बनाए रखने के लिए नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए। यह कथन भी सही है। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। यह कथन भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम मोहिनी। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सब भी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटकों में और देख लेते हैं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। जबकि प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास के नाटक हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। ऑप्शन बी है, वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। ऑप्शन सी है, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। ऑप्शन डी है, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। यह कथन गलत है। बाकी के तीनों कथन सही हैं। और अंधा युग के नाटककार कौन है? इसके नाटककार धर्मवीर भारती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अलका गांधार राजकुमारी है। ऑप्शन बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। ऑप्शन सी, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है। ऑप्शन डी, राक्षस नंद का मंत्री है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। यह कथन गलत है। कल्याणी मगध की पटरानी नहीं बल्कि मगध की राजकुमारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। इसमें सही युग्म है ऑप्शन डी, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, बल्कि अंजू दीदी उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। इसमें सही युग्मों का विवरण नीचे दिया गया है, जिसे देख लेते हैं। अंजू दीदी के नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। करबला नाटक प्रेमचंद्र ने लिखा है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती ने लिखा है। और रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं
से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। इसमें से गलत युग्म है ऑप्शन डी, करबला नाटक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ना कि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसके सही युग्मों को देख लेते हैं एक बार। करबला नाटक के नाटककार प्रेमचंद हैं, अज्ञातवास नाटक के नाटककार द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, कामना नाटक को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और वरमाला को गोविंद वल्लभ पंत ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटकों में है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन ई, उपेंद्र नाथ अस्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा डैश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक में है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जुनेजा। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रपंच बुद्धि। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र है और यह नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पारिवारिक विघटन की गाथा है। ऑप्शन बी, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है। ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। ऑप्शन डी, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। ऑप्शन ई, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ई, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। बाकी यह पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इस नाटक में धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधारी। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के लोंदे डैश सब के सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह कथन छोटी लड़की का है। मिट्टी के लोंदे सब के सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की किन्नी का है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है।
इस नाटक के प्रमुख पात्र में हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मातृगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है और स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी आदि। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। बाकी श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये सभी गद्यकार भारतेंदु युग के हैं। जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है, बल्कि यह एक समकालीन नाटककार माने जाते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। इनके नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया आदि। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रहें। धन्यवाद।